Good morning, children. Today we will learn lesson 5, 10 natural laws of success. सक्सेस माने सफलता, सफलता के 10 स्वाभाविक नियम। ठीक है ना, ला माने नियम, सफलता के 10 स्वाभाविक नियम। ठीक है, लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी। ठीक है, नेचुरल लॉस लाइक ग्रेविटी आर फंडामेंटल पैटर्न्स ऑफ नेचर एंड लाइफ। प्राकृतिक नियम जैसे कि ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, प्रकृति और जीवन के मूलभूत प्रतिमान हैं। ठीक है ना, दे describe things as they really are, as opposed to how we think they are or how we wish they were। वे वस्तुओं को वैसे ही वर्णित करते हैं जैसे वे हैं, न कि जैसा हम सोचते हैं कि वे हैं, या जैसा हम चाहते हैं कि वे हों। ठीक है, बी एग्री विथ देम आर नॉट, दीज लॉ अल्टीमेटली गवर्न आवर लाइफ एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर अवेयरनेस और विशेष। भले ही हम उनसे सहमत हों या ना हों, ये नियम अंतोगत्वा हमारे अनुसार चलना हमें अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करने, हमारे संबंध सुधारने, obeying them can help us gain control of our lives, improve our relationship, हमारे संबंध सुधारने, increase our personal productivity and experience inner peace, हमारी व्यक्तिगत उत्पादक बढ़ाने की और आंतरिक शांति का अनुभव करने में हमारी सहायता करते हैं। फर्स्ट लॉ है, देखिए, यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम। आप अपने समय पर नियंत्रण रखकर अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हो। कंट्रोलिंग आवर लाइफ मीन्स कंट्रोलिंग आवर टाइम। अपने जीवन पर नियंत्रण रखना अपने समय पर नियंत्रण रखना है। एंड कंट्रोलिंग आवर टाइम मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट इन आवर लाइफ। और अपने समय पर नियंत्रण रखने का अर्थ है अपने जीवन की घटनाओं पर नियंत्रण रखना। You need to start thinking time management and start thinking event control। तुम्हें समय के प्रबंधन के बारे में सोचना बंद करके घटनाओं के प्रबंधन की बात सोचनी शुरू करना चाहिए। Too often we think time management has something to do with our watches। अक्सर हम सोचते हैं कि समय प्रबंधन का हमारी घड़ियों से कुछ संबंध है। ठीक है, the only things a watch tell you as you is how long it takes the sun to go across the sky। घड़ी जो हमें बताती है वह सिर्फ यह है कि सूर्य को आकाश से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितना समय लगेगा। This an event over which we have no control। यह एक ऐसी घटना है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। Of our life makes all the difference। वास्तविक विचार विषय है किन घटनाओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है ना, फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग द इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ मेक्स ऑन द डिफरेंस। अपने जीवन की घटनाओं के नियंत्रण पर फोकस करना ही सारा अंतर पैदा करता है। दूसरा नियम, टू लॉस, सेकेंड लॉस। ठीक है, योर गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। Each of us lives according to a unique set of governing values। तुम्हारे प्रबंधन मृत्यु ही
व्यक्तिगत सफलता और संतुष्टि का आधार हैं। ईच ऑफ अस लिव्स अकॉर्डिंग टू अ यूनिक सेट ऑफ गवर्निंग वैल्यूज। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रबंधन मूल्यों के एक अनन्य समुच्चय के अनुसार जीवन यापन करता है। These values are the things that are most important to you। ये मूल्य ही हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये मूल्य ही तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। They are represented by the clearest answer you can give to these questions। ये इन प्रश्नों के स्पष्टतम उत्तरों द्वारा निरूपित होते हैं। What are the highest priorities in my life? जीवन की उच्चतम प्राथमिकताएं क्या हैं? And of these priority which do I value most? और इन प्राथमिकताओं से मैं सबसे अधिक मूल्यवान किसे मानता हूँ? Even though our governing values are our highest priorities, हालांकि हमारी प्रबंधन मूल्य हमारी उच्चतम प्राथमिकता होती है। There often exists a gap between these ideals and our present realities। अक्सर इन आदर्शों और वर्तमान वस्तुओं में अंतर होता है। Our performance relating to those values is never perfect। उन मूल्यों से संबंधित हमारे कार्य सभी आदर्श नहीं होते। बट एज वी इम्प्रूव, लेकिन जैसे जैसे इसमें सुधार होता है, वी ब्रिंग टुगेदर व्हाट वी डू एंड व्हाट वी वैल्यू। जो हम करते हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनके बीच अंतर कम होता जाता है। ठीक है। थर्ड लॉ, When your daily activities reflect your governing values। जब आपकी प्रतिदिन दैनिक गतिविधियाँ your governing values तुम्हारे प्रबंधन नियमों को प्रतिबिंबित करती है, you experience inner peace। तब तुम आंतरिक शांति का अनुभव करते हो। Once you identify your governing values, एक बार अपने प्रबंधन नियमों को पहचान लिया, You must do something about them। तो उनके बारे में तुम्हें कुछ करना चाहिए। Your values must find expression as measurable and achievable long range and intermediate goals। तुम्हारे मूल्यों को मापने योग्य तथा प्राप्त करने योग्य दूरगामी और मध्यम लक्ष्यों के रूप में अधिकतम अभिव्यक्ति होना चाहिए। Which can then be translated into daily tasks that will move you towards their achievement। जिन्हें फिर, ठीक है ना, which can then, जिन्हें फिर उनकी प्राप्ति के लिए दैनिक कार्यों में परिवर्तित किया जा सके। As you concentrate your time and energy on achieving tasks that have real meaning in your life, तब तुम अपना समय और शांति उन कार्यों के क्रियान्वयन पर केंद्रित कर सकती हो। You become more productive and achieve inner peace, जिनका तुम्हारे जीवन में वास्तविक मूल्य है। You become more productive, तब तुम अधिक उत्पादक बन जाते हो। And achieve inner peace, और आंतरिक शांति प्राप्त करते हो। A sense of fulfillment and unity, एक उपलब्धि तथा एकता की भावना। ठीक है। लास्ट 4, चौथा नियम, To reach any significant goal, you must leave your comfort zone। टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल, किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन, तुम्हें अपने आराम क्षेत्र को त्यागना पड़ेगा। एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन आर इजी टू अंडरस्टैंड
बाह्य या भौतिक आराम क्षेत्रों को समझना तो आसान है, बट दे आर बाय नो मीन्स द ओनली टाइप ऑफ कंफर्ट जोन वी हैव। किंतु वे ही आराम क्षेत्र हैं, ऐसा नहीं है। समटाइम्स वी डेवलप मेंटल, इमोशनल, सोशल और फिजियोलॉजिकल कंफर्ट जोन। कभी कभी हम मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक आराम क्षेत्र पैदा कर लेते हैं। दिस कैन बी मच मोर डिफिकल्ट टू हैव टू लीव देन आवर फिजिकल कंफर्ट जोन। अपने भौतिक आराम क्षेत्र त्यागने से इनको त्यागना ज़्यादा कठिन है। लिविंग आवर कंफर्ट जोन रिक्वायर्स एफर्ट एंड कमिटमेंट। अपने आराम क्षेत्र त्यागने के लिए प्रयत्न और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। लास्ट 5वां नियम, डेली प्लानिंग लीवरेज टाइम थ्रू इंटरेस्ट फोकस। दैनिक नियोजन अतिरिक्त फोकस के कारण समय को इन्वेस्टिंग अ लिटिल टाइम इन certain activities can free up time for the rest of the day। समय को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग अ लिटिल टाइम, थोड़ा सा समय कुछ क्रियाकलापों पर लगाना बाकी दिन से समय रखता है। अ डेली प्लानिंग सेशन कैन एक्ट एज अ टाइम लेवल। दैनिक नियोजन का सत्र समय को संतुलित करने का कार्य कर सकता है। द कॉस्ट इज स्मॉल, लागत छोटी है, ठीक है, लागत छोटी सी है। ओनली 10 to 15 minutes a day, but you will enjoy many benefits all day long। केवल 10 या 15 मिनट, लेकिन तुम इससे दिन भर में अनेक लाभ उठाओगे। सच एज क्लियरली डिफाइंड टास्क, जैसे कि स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य। विथ अ डेडलाइंस इंक्रीज फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट टास्क। समय सीमा के कारण महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस बढ़ जाता है। लेस टाइम स्पेंट बिटवीन प्रोजेक्ट एंड ग्रेटर सेंस ऑफ accomplishment एट द एंड ऑफ द डे। परियोजनाओं के बीच समय का खर्च कम होता है और दिन के अंत में कार्य पूरा करने की महानतम अनुभूति होती है। लॉ 6, योर बिहेवियर इज रिफ्लेक्शन। तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे वास्तविक विश्वास का प्रतिबिंब है। आप व्हाट यू ट्रूली बिलीव। हम सबको ऐसा अवसर आए थे, ठीक है ना, जब हम सोचते हैं। ऑल ऑफ अस हैव हैड इंक्रीज वेयर वी थॉट। हम सबके पास ऐसा अवसर आता है जब हम सोचते हैं वी बिलीव समथिंग टू बी ट्रू, कि यह सच है, ठीक है ना। हम सोचते हैं कि हमें विश्वास है कि यह सच है, बट इन फैक्ट वी आर डूइंग नथिंग अबाउट इट। किंतु फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे थे। What often happens is that we have another beliefs at work that is overriding or negating the belief of consciously know is true। तब क्या होता है कि कोई दूसरा विश्वास कार्य कर रहा होता है जो हमारे उस विश्वास की अवहेलना करता है, ठीक है। इफ वी कैन रिमूव द डीप सीटेड इनकरेक्ट बिलीफ, यदि हम गहरे बैठे गलत विश्वास को हटा सके, देन आवर बिहेवियर विल स्टार्ट टू कम इन लाइन विद द करेक्ट बिलीफ। तो हमारा व्यवहार हमारे सच्चे विश्वास से मेल खाना शुरू कर देगा। इन जनरल आवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स, सामान्य तौर से हमारा व्यवहार व्हाट वी रियली, जो हम बिलीव, जो हम
सामान्य तौर से हमारा व्यवहार जो हम विश्वास एंड और इफ आवर बिहेवियर डजेंट रिफ्लेक्ट करते हैं, विश्वास करते हैं तो उसे प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, इफ आवर बिहेवियर डजेंट रिफ्लेक्ट, और यदि हमारा व्यवहार सचेत अवस्था में कॉन्शियसली स्टेटेड बिलीव, कॉन्शियसली मतलब सचेत अवस्था में, सचेत अवस्था में कहे, क्या कहे, डजेंट रिफ्लेक्ट, विश्वास को प्रतिबिंबित नहीं करता। वी शुड टेक अ केयरफुल लुक एट आवर कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स, हमें ध्यानपूर्वक अपने विरोधाभासी विश्वासों पर विचार करना होगा। लास्ट 7 7वां नियम, यू सेटिस्फाई नीड व्हेन योर बिलीव्स आर इन लाइन विथ रियलिटी, जब तुम्हारे विश्वास वास्तविकता से मेल खाते हैं। हाउ कैन यू टेल वेदर अ बिलीव एटीट्यूड और ओपिनियन इज करेक्ट, तब तुम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हो। इफ द रिजल्ट ऑफ योर बिहेवियर मीट, तुम यह कैसे इस पर कह सकते हो, वन और मोर ऑफ आवर बेसिक नीड्स, कि कोई विश्वास अभिवृत्ति या विचार सही है। You probably have a correct belief conversely if the result do not meet your need, यदि तुम्हारे व्यवहार का परिणाम तुम्हारी एक या अधिक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है तो तुम्हारा विश्वास सही है। ठीक है, इसके विपरीत यदि परिणाम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता तो तुम इस दावे के विपरीत, यानी परिणाम तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, तुम तो हैव अ करेक्ट बिलीफ। इफ द रिजल्ट डू नॉट मीट योर नीड, यदि यह परिणाम तुम्हारे विरोध है, विपरीत है, यानी तुम्हारे विश्वास को पूरा नहीं कर रहा है, तो यू कैन गेट द बिलीव इन क्वेश्चन इनकरेक्ट, तो विश्वास कह सकते हो कि तुम्हारा यह विश्वास गलत है। ठीक है ना। इफ वी कैन अटैक इन करेक्ट बिलीफ, यदि हम गलत विश्वासों एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स विदाउट अटैकिंग आवर सेल्फ ऑफ अदर्स, ठीक है, यदि हम गलत विश्वास और विनाशकारी व्यवहारों पर आक्रमण कर सकें, ठीक है, वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशन एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स वी फेस, बिना अपने पर या अन्य लोगों पर आक्रमण किए तो हम अधिकतर मानव संबंधों और उत्पादकता की आवश्यकताओं का सामना कर सकते हैं। 8th लॉ है निगेटिव बिहेवियर्स आर ओवरकम बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीफ, नकारात्मक व्यवहारों को, गलत विश्वासों को चेंजिंग बदल कर पराजित किया जा सकता है। इनकरेक्ट बिलीफ विल प्रोड्यूस नेगेटिव, गलत विश्वास नकारात्मक एवं सेल्फ डिफेंडिंग बिहेवियर, स्वयं को पराजित करने वाला व्यवहार पैदा करता है। लेफ्ट अनचेक्ड नेगेटिव, बिना रोके छोड़ दिए जाने पर नकारात्मक बिहेवियर इज अ सिम्पटम ऑफ अ रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ, तुम्हारे जीवन पर नियंत्रण पाने के प्रयासों को पराजित कर देंगे। नेगेटिव बिहेवियर इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स विथ इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट बिलीव्स, कोई भी नकारात्मक व्यवहार जीवन के प्रति क्रियात्मक तरीके का लक्षण है। नकारात्मक व्यवहार अक्सर गलत या अनुपयुक्त विश्वासों से आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने के प्रयत्नों का परिणाम होता है।
बिकॉज द बिलीव्स आर नॉट रूटेड इन रियलिटी, क्योंकि विश्वासों की जड़ वास्तविकता में नहीं है। दे कैन नॉट प्रोड्यूस बिहेवियर एंड रिजल्ट दैट विल गेट ट्रैप्ड इन ड्रॉन दैट विल सेटिस्फाई द अनमेट। अतः वे ऐसे व्यवहार या परिणाम नहीं दे सकते हैं जो पूरी ना हो, है ना। As we apply appreciate behavior to satisfy the need, we get trapped in a downward spiral. जैसे ही हम अनुपयुक्त व्यवहार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, हम नीचे आने वाली चक्करदार बनावट में फंस जाते हैं। 9 लॉस योर सेल्फ ईस्टर्न मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम भिन। तुम्हारा आत्म अभिमान अंततः भीतर से आना चाहिए। We all seek to feel good about ourselves and validate our feeling of our self-worth. हम सब अपने प्रति अच्छा हैं, ठीक है ना। We all seek to feel good about. We all seek, हम सब खोजते हैं, ठीक है ना। हम सब खोजते हैं, क्या खोजते हैं? गुड अबाउट, अच्छा अनुभव खोजते हैं। हम सब अपने प्रति अच्छा अनुभव खोजते हैं। अवर सेल्फ एंड वैलिडेट अवर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ, और अपने आत्महत्या की भावना को प्रमाणित करना चाहते हैं। बट इफ वी बिलीव दैट अवर सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर्स, किंतु यदि हमें यह विश्वास है कि हमारा आत्महत्या दूसरों की स्वीकृति का अत्यंत प्रतिक्रियात्मक तरीका है, वी में एक्ट कंपनी कंट्रेरी टू आवर डीपेस्ट वैल्यू, दिस कैन बी अ हाई रिएक्टिव वे ऑफ लिविंग, और बहुत अधिक तनावपूर्ण है एंड इंक्रेडिबली स्ट्रेसफुल, तनावपूर्ण है। ठीक है। बट वी बिलीव देन अवर सेल्फ वर्थ, किंतु अपने आत्महत्या की भावना को प्रमाणित करना चाहते हैं। अप्रूवल ऑफ अदर्स, किससे प्रमाणित करना चाहते हैं? दूसरों से। यदि हम अपने आत्महत्या की भावना को प्रमाणित करना चाहते हैं, वी में एक्ट कंट्रेरी टू आवर डीपेस्ट वैल्यूज। यदि हमें यह विश्वास हो कि हमारा आत्ममहत्व दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है, तो हम डीपेस्ट वैल्यू, तो हमें अपने गहन मूल्यों के विपरीत कार्य कर सकते हैं। दिस कैन बी अ हाई रिएक्टिव वे ऑफ लिविंग, यह जीने का अत्यंत प्रतिक्रियात्मक तरीका है। एंड इनक्रेडिबिलिटी स्ट्रेसफुल, और बहुत अधिक तनावपूर्ण भी। ओनली व्हेन वी लिव इन अकॉर्डेंस विथ आवर ओन वैल्यूज, केवल जब हम अपने मूल्यों, स्वयं के मूल्यों के अनुसार जीवन यापन करें, वी फाइंड द सेल्फ ईस्टर्न एंड फुलफिलमेंट द कम फ्रॉम विदिन, तब हम आत्म महत्व और स्पष्टि को, संतुष्टि को अंदर से आता हुआ पाएंगे। लास्ट नियम है, 10 नियम है, गिव मोर एंड यू विल हैव मोर, ज़्यादा दो और तुम ज़्यादा पाओगे। व्हेन वी हैव एन एक्सेस ऑफ एनीथिंग, जब हमारे पास किसी चीज़ की बहुतायत हो, वेल्थ, टैलेंट, नॉलेज, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, धन, प्रतिभा, ज्ञान, योग्यता, अनुभव, वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू शेयर दैट एक्सेस विथ अदर्स इन वेज दैट मेक अ डिफरेंस, हम अपने ऊपर उस अवशेष को दूसरों के साथ इस प्रकार से बांटने जिससे अंतर पैदा हो सके, ठीक है ना, बंधन होता है।
If we are serious in this way, most of the world's problem could be solved. यदि हम सब इस प्रकार से बंटवारा करें तो संसार की अधिकतम समस्याएं हल हो सकती हैं। When we find ways to share our access with others, especially if we they should through our hard work, जब हम अपने अधिशेष को दूसरों के साथ बंटवारा करने का तरीका खोज लें, विशेष रूप से यदि कठिन हो, ठीक है ना, परिश्रम, हार्ड वर्क, लोकेलिटी, सृजनात्मक, हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम, निष्ठा, लॉयल्टी निष्ठा, क्रिएटिव टैलेंट सृजनात्मक प्रतिभा, और इवेंट फ्रेंडशिप या फिर मित्रवत, that they deserve a portion of it, that access will grow faster than if we hoard it for ourselves. व्यवहार के द्वारा ही यह दिखाए कि उनके एक भाग के हकदार हैं तो अधिक शेष हैं, ठीक है ना, अधिक तेजी से वृद्धि होगी, है ना, इसके कि जब हम उसको असंचित कर सकें। These 10 laws work, यह 10 नियम कार्य करते हैं। I know this from my own experience and from the experience of thousands of others who have put them to the test. मैं यह अपने अनुभव से तथा उन हजारों लोगों के अनुभव से जिन्हें उनको परखा है जानता हूँ। ठीक है बच्चों, ये लेसन ख़त्म हो गया, 5 लेसन। इसकी क्वेश्चन आंसर लिखाए जाएंगे और इसके बाद वर्कबुक पढ़ाई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।